नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, समाज को सत्य का आईना दिखाने वाले पत्रकारों का एक ऐसा घिनौना चेहरा जनता के सामने आया जिसे देखकर शायद मीडिया कर्मियों पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। एक ऐसी घटना घटी गाजियाबाद के अंतर्गत। गाजियाबाद में एक पत्रकार ने महिला को गैंग रेप की झूठी कहानी बनाकर दी और कहा गया कि एक बिल्डर को फंसाने के लिए इस कहानी का तुम इस्तेमाल करो। इत्तेफाक से वो कहानी पुलिस के हाथ लग गई और घटना पलटकर कुछ और ही हो गई। आज मीडिया कर्मी जो सत्य का आईना दिखाने का दावा करते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिल्डर्स या बड़े बड़े लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे मामले खुलकर अब सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद के अंतर्गत एक पत्रकार ने महिला को ये कहानी लिखकर दी थी और कहा था कि तुम खाली झूठा इल्जाम लगाओ, बाकी उन लोगों को फंसाकर कैसे जेल में डलवाना और कैसे लोगों को गुमराह करना वो हमारा काम है। परंतु ये सारी घटना खुलकर तब सामने आ गई जब पुलिस ने तफ्तीश में उस महिला से पूछताछ की। गौरतलब है कि इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं अपने कार्यक्रम के अंतर्गत कि किस प्रकार हैदराबाद में भी ऐसी घटना घटी थी। एक महिला जो कि रिक्शा से गिरी थी, परंतु उसको गैंगरेप बताकर पूरे हैदराबाद में हड़कंप जैसा माहौल कर दिया था मीडिया के लोगों ने। ये बातें मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पुलिस के अफसरों के इस्तीफे भी मांगने को कह रही थी, परंतु बात जब खुलकर सामने आई तो पता लगा कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी बलात्कार था ही नहीं। वो तो एक रिक्शा से गिरने की झूठी सी घटना थी। एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा बना दिया गया था। आज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं दिखाकर लोगों को बदनाम करने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि आप गुमराह ना हो, सच को जानें। ऐसा ही कुछ मामला संत आशाराम जी बापू के मामले में चल रहा है, जिसमें एक 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को पोक्सो की धारा लगने के बाद रात को 1:30 बजे उठा लिया जाता है, परंतु कहीं भी मेडिकल में ना लड़की के साथ रेप की पुष्टि होती है और ना ही कोई ऐसी घटना सामने आती है। फिर भी एक संत को आज 5 महीने से जेल में रखा हुआ है। ना जमानत दी जा रही है और ना ही उनको अंदर कोई सुविधाएं पहुंचने दी जा रही है। संत आशाराम जी बापू के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि संत आशाराम जी बापू को जेल में स्पेशल फ्रूट पहुंचाई जा रही हैं, सेब, संतरा, दूध वगैरह। परंतु संत आशाराम जी बापू ने कोर्ट में जब आकर कहा तो मीडिया कर्मियों के सारी बातों का खुलासा होकर रह गया। संत आशाराम जी बापू ने बताया कि हमको वहां पर पपीता भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है, तो दूसरे फलों का तो पहुंचना ही क्या। तो क्यों एक 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को आज इतना सताया जा रहा है। गंगा जल जो कि एक संत के पूजा में काम आता है, वो भी अंदर पहुंचने नहीं दिया जाता। तो क्या ये एक संत के साथ अन्याय नहीं है। संत आशाराम जी बापू जैसे संतों पर जब पोक्सो की धारा लगती है तो उनको तुरंत उठा लिया जाता है, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय, ये भी नहीं देखा जाता। परंतु यही पोक्सो की धारा जब मीडिया कर्मियों के ऊपर लगती है तो उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। जी हाँ, नॉन बेलेबल धारा पोक्सो की और 0 FIR तो इंडिया न्यूज़ के पत्रकार दीपक चौरसिया के ऊपर भी लगी है, परंतु उसे अभी तक पिछले 2 महीनों से अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया गया। हजारों लाखों की जनता ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और बार बार ये मांग रखी कि एक छोटी सी बच्ची की इज्जत को उछालने वाले ऐसे चैनल वालों को गिरफ्तार जरूर करना चाहिए। इसी बात की मुहिम ट्विटर पर भी चलाई गई। ट्विटर में वर्ल्ड में टॉप 10 में रहा #जेल ऑफ दीपक चौरसिया। परंतु फिर भी आज ये मांग कहीं ना कहीं नहीं पहुंच रही है उन प्रशासन के लोगों पर जो कान में शायद रुई डालकर बैठे हैं। इस बात को लेकर 4 फरवरी के दिन सभी संतों ने संत आशाराम जी बापू का समर्थन किया। देश की राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में पब्लिक एकत्रित हुई। सबने अपने सर पर भगवा रंग की टोपी लगाई हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि हम आशाराम जी बापू का समर्थन करते हैं। ऐसे हजारों लोग सड़कों पर थे, परंतु किसी भी मीडिया कर्मी ने उस सच्चाई को दिखाना जरूरी नहीं समझा। कहा जाता है संत आशाराम जी बापू के समर्थन में कोई नहीं आ रहा, परंतु जब भारत भर के संतों ने इस बात का ऐलान किया कि संत आशाराम जी बापू का हम समर्थन करते हैं, तो ये बातें मीडिया कर्मियों ने क्यों नहीं दिखाई। और मैं एक बात और कह देता हूं, हजारों लोग हमको मिलते हैं, हमसे पूछते बापू का क्या हाल है। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, बापू में लाखों गुना शक्ति बढ़ गई है, पहले से ज्यादा लाखों गुना।
बापू कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये गलतफहमी है इन लोगों को कि वोट से सब कुछ मिलता है। वोट से सब कुछ नहीं मिलता, बनते रह अगले दिन उतर भी जाते हैं। कितने प्रधान, बीपी सिंह एक बार प्रधान बना था, प्रधानमंत्री लोगों ने 10 दिन में बाहर खड़ा कर दिया था। यहीं के लोग थे। इस देश की कुर्बानी और आपकी कुर्बानी काम आएगी, उसकी आवश्यकता जरूरत है। हमारी कुर्बानी का पूर्ण परिचय बापू आसाराम जी ने दे चुके हैं। वो पूर्ण शांति का परिचय दे चुके हैं। इससे आगे हम पे शांति सहन नहीं होगी। यह अत्याचार सहन नहीं करेंगे हम लोग। ये लोग रोप लगाते हैं बापू जी ये है वो है। अपने गिरबान में जाकर देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज पे एक आरोप लगता है, ये योग बिठाते हैं। संत पे रोप लगता है, एक सिपाही उसको पकड़कर ले जाता है। संत के लिए बहुत बड़ा है कि योग बनना चाहिए और उसका फैसला संतों ने ही करना चाहिए। सबसे सच यहाँ तो सृष्टि और महाभारत के अंत काल तक राजगुरु भी संती होते थे, राज ठीक चलते थे। इन्हें राजगुरुओं को तो नीचे बिठा दिया, ऊपर बैठ गए, इसलिए विनाश हो गया इस देश का। तो हम सभी के सब लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। बताओ, हाथ खड़े करके कहो। मैं सभी को ललकार रहा हूं, एक पार्टी को नहीं। मैं उस पार्टी को ललकार जो हमको तंग करे, संतों को घायल कर रहे हैं। और हम उसके साथ आज से जो हमारा साथ देगा उसी को हम वोट देंगे, उसी को आगे ले आएंगे, दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर संत समाज को भी अपनी ताकत का अंदाज नहीं है। मैं क्षमा चाहकर इस बात को कहना चाहता हूं, आपके बगैर यहां कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो हम पर जुल्म करेगी। सवाल सिर्फ आसाराम बापू का नहीं है, सवाल है एक परंपरा का। सवाल यह है कि क्या सरकार में इतनी ताकत है कि वो हमारे सम्मानित धर्माचार्यों को बेइज्जत करके जेल में गिर दे और फिर भी सरकार में रहे। ये बड़े शर्म की बात है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक लगभग 66 साल का पीरियड हो गया, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हमारी वोट से ना बनी हो। यहां कोई तानाशाही नहीं है। हमारी वोट का हथियार हमारे पास है और उसी से सरकार बनती है। लेकिन सरकार चाहे कोई भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, किसी और की रही हो, धर्माचार्यों पे जुल्म बराबर होता रहा है। इसलिए अगर आप ये महसूस करते हैं कि तन्हा आपकी जितनी ताकत मैं महसूस कर रहा हूं, आप इतने ताकतवर नहीं हैं, तो यहाँ पर सबको संगठित करने का काम आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय संत सेवा संगठन का, जो संतों की सेवा के लिए, संत महासभा का, जो यहाँ पर संतों की सेवा के लिए कार्य करता है। इसका रूप बढ़ाइए। ये संत सिर्फ सनातन धर्म के मानने वाले ही संत इकट्ठा ना हो, इसमें समस्त धर्माचार्यों को आप संगठित करें। धर्म हमें जोड़ सिखाता है, धर्म हमें तोड़ नहीं सिखाता है। वो चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई और मजहब हो, कोई और पंथ हो, इसने हमेशा जोड़ का काम किया है, तोड़ का काम नहीं किया है। तोड़ का काम अज्ञानी लोग करते हैं, जिन्हें धर्म का मालूम नहीं है कि धर्म कह क्या रहा है और वो कर क्या रहा है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं इसका क्षेत्र बढ़ाने की दरख्वास्त संतों के चरणों में रखता हूं। और दूसरा, जो गाय की रक्षा का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी सर्व कर रखी है और उसी के लिए मैं संघर्ष करता हूं, और सिर्फ मुस्लिम समाज को इस बात के लिए जागृत करने का काम करता हूं कि आप लोग संगठित हों। संगठित होकर गाय की रक्षा में हिंदुओं से भी आगे निकलकर आप लोग आएं, और वो इसलिए आए कि ये
जुर्म जो इस देश में हो रहा है, अगर आज भी बंद नहीं होगा तो कब होगा? क्योंकि गाय हमारी धार्मिक पहचान है, हमारी आर्थिक पहचान है, हमारी सामाजिक जोड़ की पहचान है, और अपने बड़े भाइयों का मान और सम्मान रखने के लिए उनके जज्बात का एहतराम करते हुए उनके जज्बात को ठेस ना पहुंचाने का काम और फर्ज, सबसे अहम फर्ज मुसलमान का है कि वो आगे आए और अपने संतों की इस वाणी में वाणी मिलाए कि गाय की हिफाजत इस देश में होनी है। साथियों, वक्त बहुत कम है, कहने के लिए बहुत कुछ है। कभी ये मौका मिला किसी संत साहब से कोई मार्गदर्शन लेने का तो मैं भाग्यशाली रहूंगा। गाय की हिफाजत इस देश के अंदर उस वक्त तक कतन नहीं हो सकती जब तक उसके सही मुलजिमों को चिन्हित करने का काम ये संत समाज नहीं करेगा। सही चिन्हित करने का काम जब संत कर लेगा तो जहां समस्या है तो उसका कारण है, और कारण आपने सही तलाश कर लिया तो उसका निवारण भी तुरंत हो जाएगा। आज के वक्त में हमारी सरकार 40 खरब रुपए जानवरों का वध करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से गौ हत्या कराती है। वो पूरे देश से तमाम गौ मांस सपोर्ट करती है, चमड़ों के प्रोडक्शन भेजती है, उससे 40 खरब रुपए आते हैं। उस 40 खरब रुपए को ना छोड़ने की वजह से गौ हत्या हो रही है। आज मैं गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखता हूं। मैंने जिस वक्त इसकी स्टार्टिंग करी तो पूरे देश के अंदर इस वक्त लाखों की तादाद में रोजाना गोवंश या उसके समक्ष दूसरे जानवरों का वध करके एक्सपोर्ट किया जाता है। मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ जो गाय हत्या होती है उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार, पुलिस और प्रशासन जो भ्रष्टता का सहारा लेकर हत्याएं करवा रही है, और हमारा संत समाज बैठा बैठा देख रहा है। बड़ा अजीब है। मैं अपनी बात को बहुत थोड़े लफ्ज़ों में समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर सनातन धर्म के मजबूत सम्मानित संत मौजूद हैं। उनकी दरख्वास्त करता हूँ उनसे मैं कि ये सनातन धर्म सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए है, तमाम विश्व के लिए है। अपने अंदर का धर्म दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि दूसरे धर्माचार्यों को भी आप अपने पास बुलाएं और अपनी बात उन तक पहुंचाएं, उनकी बात आप तक पहुंचे। यही सद्भावना पैदा करना इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वक्त कम है, बात बहुत लंबी थी। अपनी बात को यहीं विराम लगाते हुए आप लोगों से सिर्फ एक विनती करता हूं कि एक साथ बहुत जोर से जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जी हाँ, 4 फरवरी के दिन एक बहुत बड़ी यात्रा सड़कों पर निकली और सारे संतों ने जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया कि संत आशाराम जी बापू के ऊपर जो ये लांछन लगाए गए हैं उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। संत आशाराम जी बापू को जमानत दी जाए और शीघ्र उन्हें रिहा किया जाए। वो भारत के एक प्रतिष्ठित संत हैं। भारत भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में उनके अनुयायी फैले हुए हैं। आज कहीं ना कहीं झूठे इल्जाम लगाकर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये संत वही हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, जहां स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं दूसरी ओर इन संत की ऊंचाई की महिमा हम कितनी आपको बताएं। संत आशाराम जी बापू के पास नासा के भी बड़े बड़े वैज्ञानिक आकर उनसे दीक्षा ले चुके हैं और उनके सत्संगों में बार बार आकर अपने आप को धन्य का अनुभव करते हैं। फिर भी उनको आज फंसाया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू को फंसाया जा रहा है, इस बात को लेकर काफ़ी जनता में रोष है। और उनके भक्तों का क्या कहना है संत आशाराम जी बापू के बारे में?
हरिओम, मेरा नाम संतोष अमर सिंह संधू है। मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ। मैंने साथ ही साथ BA इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी किया है। मैं सन 2002 से पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने पूज्य बापू जी से दीक्षा ली है, तब से मैंने उनके सानिध्य में बहुत से शिविर अटेंड किए हैं, बहुत से अनुष्ठान किए हैं। और जब से मैं बापू जी जुड़ा हूँ, तब से मेरे जीवन में मेरे भगवान के लिए मेरे दिल में श्रद्धा भक्ति बहुत बढ़ चुकी है। मेरे जीवन में सेवा कार्य मैंने देखा है। बापू के जीवन में बापू अपने जीवन के द्वारा सबको एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अब हमारा जीवन लोगों के लिए होना चाहिए। बापू अपने लिए कुछ नहीं करते, जो भी उनका पूरा जीवन है वो पूरा समाज सेवा में बापू ने अर्पण किया है। मुझे भी बापू जी से यही प्रेरणा मिली है कि मेरा भी जीवन है वो बस समाज के लिए ही होना चाहिए। जब से मैं बापू जी से जुड़ा हूँ, मेरे जीवन में ना कोई बुरी संगत है, ना कोई बुरी आदतें है। ये सब मेरे को बापू के जीवन से ही मेरे को सीखने को मिला है। और मेरे जैसे हज़ारों युवक हैं जो पूज्य बापू जी से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। जो पूज्य गुरुदेव का सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, मैं पूरा विश्वास है कि ये भारत एक दिन ज़रूर विश्व गुरु के पद पर आवेग होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल आप जब मीडिया में देख रहे हो कि पूज्य बापू जी के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, मैं आपको इसके बारे में एक खुलासा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन अगर मैं जो एनवायरनमेंट में रहता हूँ वहाँ पे इतने फॉरेनर्स रहते हैं, इतने वेस्टर्न कल्चर्स फॉलो करने वाले युवक हैं। अगर मैं भी उनके जैसा रहता, अगर मैं बापू जी से नहीं जुड़ा होता, तो मैं भी दारू, सिगरेट, वाइन, पफ, ये सब होटल्स में जाके सब बुरी आदतें मेरे को लगती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं पूज्य बापू जी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे जीवन में ये सब कोई बुरी आदतें नहीं है। आप सोचो, जैसे मैं हूँ वैसे बापू के करोड़ों युवक हैं। वो जो भी युवक बापू जी गुरु जी से जुड़े हुए हैं, वो अपने न जीवन में न दारू पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न पब में जाते हैं, न कोई चाय पीते हैं, न कोई बुरी आदत करते हैं। तो जो भी ये मल्टीनेशनल कंपनी से जो ये प्रोडक्ट चला रही है, वो आप समझ सकते हो कि उनका कितना भारी नुकसान हो रहा है। तो जिनका करोड़ों अरबों में नुकसान हो रहा है, वो पूज्य गुरुदेव को बदनाम करने के लिए 20-30 करोड़ देने के लिए क्यों पीछे हटे? तो आप ये तो सोची समझी साजिश है। जो भी पढ़े लिखे युवक है, उनको तो ये फटाक में समझ में आ जाएगा कि अगर करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो 10-20 लाख रुपए देके किसी को बदनाम करने के लिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात, और दूसरी बात, जो भी पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, पूज्य गुरुदेव इतनी सेवा कार्य करते हैं, भारत देश की संस्कृति को इतना आगे ले जा रहे हैं। तो जो ईसाई मिशनरीज है, जिनको फॉरेन से पैसे आ रहे हैं, जिनका उद्देश्य यहाँ पे हर आदिवासी को, हर गरीब को कन्वर्ट करना है, पूज्य गुरुदेव जो मैंने अपने जीवन में देखा है, जब भी पूज्य गुरुदेव दिवाली में भंडारा करने, सेवा करने जाते हैं, तो जहाँ पे भी आदिवासी लोग होते हैं, जिनको ईसाई मिशनरियों ने कन्वर्ट किया है, पूज्य गुरुदेव खुद होके उनके घर पे जाते हैं, उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस ले आते हैं। तो ये जो बापू की सेवा कार्य चल रही है हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, इसके वजह से बापू ईसाई मिशनरियों के निशाने पे है। आप सोच सकते हो कि अगर आपको जिस चीज़ के लिए पैसा मिल रहा है, अगर आप वो कार्य के लिए आपको कोई ऑपोजिशन आता है, तो आप उसको विरोध करेंगे। तो बापू ये जो हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसलिए ईसाई मिशनरी का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। इसीलिए ये एक दूसरा कारण है जो पूज्य बापू जी को बदनाम करने के लिए ये पीछे पड़े हैं। तीसरा कारण ये भी है, आप देख रहे हो कि इतने युवा बापू के साथ जुड़े हुए हैं। आजकल एक राजनीति का जो इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे भी देखो कि अगर बहुत सारे पार्टीज है, जो NGO है, जिनको सब फॉरेन से फंडिंग होता है, ये सब हिंदुओं को विरोध काम करती है। पूज्य बापू जी से कम 10 करोड़ साधक है जो प्योर हिंदू है। और अगर बापू जी ने एक बार कह दिया कि हमको हिंदू धर्म को, जो नेता हिंदू धर्म का प्रचार करता है, जो हिंदू के लिए काम करता है, उसको वोट देना है, तो पूज्य बापू के जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो सारे के सारे वो नेता को साथ देंगे। तो इसके वजह से जो ये आजकल ये कांग्रेसी लोग हैं जो हिंदू के विरोध काम करते हैं, उनको ये डर लगता है कि पूज्य बापू जी के जितने भी साधक हैं वो सारे इनके विरोध में चले जाएंगे और उनको इलेक्शन में इसका भारी नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने चंद पैसे देकर खरीद लिए हुए लोग हैं जो बापू को बदनाम करने के लिए मीडिया के सामने आ रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो या सोचे समझे हो, मार्केट में घूम रहे हो, तो आपको ये तो सोशल मीडिया में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो सारे पैसे दे के बिकाऊ लोग खड़े करके बापू को बदनाम कर रहे हैं। आजकल आप जो मीडिया में देख रहे हो कि पूज्य बापू जी के ऊपर ये यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मैं पूज्य बापू जी से जुड़ा हुआ सन 2001 से,
तब से मैंने पूज्य बापू की सानिध्य में अहमदाबाद आश्रम में और बाकी के कई आश्रमों में मैंने बहुत सारे शिविर भरे हैं, मैंने बहुत सारे अनुष्ठान किए हैं और मैंने हर सत्संग में बापू जी से यही सुना है कि बापू जी संयम पे, ब्रह्मचर्य पे कितना जोर देते हैं। और मैं 30 साल का युवक हूँ, मैंने अपने जीवन में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन में मुझे अपने जीवन को संयमी बनाने में बहुत प्रेरणा मिली है। अगर मेरे जैसे हजारों करोड़ों युवक है जो ब्रह्मचर्य पालन करके अपना जीवन दिव्य बना रहे हैं, और आप सोच सकते हो कि अगर मैं मेरे जीवन में इतने संयम पाल सकता हूँ तो मेरे गुरुजी कितने महान हो सकते हैं। उनके लिए ये जो अपराध, ये आरोप लगाए हैं कि मेरे बापू ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की, ये तो सोचना भी एक अपराध है मेरे लिए। मैं तो ये सपने भी नहीं सोच सकता कि मेरे पूज्य गुरुदेव ऐसा कर सकते हैं। ये तो मीडिया वाले बस पैसे लेके कुछ बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। जो मुझे संयम का पाठ सिखा रहे हैं वो खुद ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो मैं विश्वास भी नहीं कर सकता। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर मेरा एग्जाम्पल लो, मेरे जैसे हजारों एजुकेटेड लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। कितने, मैं तो एक छोटा सा इंजीनियर हूँ, मेरे जैसे काफ़ी इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, सारी फील्ड्स के लोग यहाँ पे बापू जी से दीक्षित है। ना इंडियंस ही नहीं, बहुत ही फॉरेनर्स भी पूज्य बापू से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम सब मूर्ख हैं जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बार बार आते हैं? इतना कुप्रचार हो रहा है फिर भी हम सब पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। हम ये भी जो भी युवक है, हम पूरे मार्केट में घूमते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हमको पता चलता है कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी बिकाऊ है और कौन सी फैब्रिकेटेड न्यूज़ है। अब हम इतने सालों से पूज्य गुरुदेव के निकट सानिध्य में रहे हुए हैं, हमको पता है कि बापू क्या प्रेरणा दे रहे, क्या शिक्षा दे रहे। और ये मीडिया जो कुछ भी दिखा रहा है, हमारी श्रद्धा तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहा है, इसमें मीडिया कभी सफल हो ही नहीं सकती। आप हमको कितना भी गलत न्यूज़ दिखाए, लेकिन हमारी श्रद्धा जो पूज्य गुरुदेव के लिए वो कभी टूट नहीं सकती। हम एक एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, हम सब, मेरे साथ इतने युवा जुड़े हुए हैं, ये सब अच्छे बैकग्राउंड से है, इनके डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप हमें कितना भी कुप्रचार दिखाओ, लेकिन हम एक लॉजिकल वे से थिंक करते हैं। आप कितना भी कॉन्स्पिरेसी करो, फैब्रिकेट करो न्यूज़, और कितना भी उसको एडिट करके हमको दिखाओ, हम उस पर विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि हम खुद फील्ड में घूमते हैं और हमको हर एक चीज़ की जानकारी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ न्यूज़ पे डिपेंड होते हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद लोगों के बीच में जाते हैं। हम जब पूज्य गुरुदेव हमको सेवा का मौका देते हैं, हम सेवा करके लोगों के बीच में जाते हैं। हमको पता है कि कैसे लोगों का अनुभव क्या है, लोग क्या बोलते हैं और लोग बापू के लिए क्या विचार करते हैं, ये सब हमको पता है। तो आप मीडिया वाले ये ना सोचे कि आप जो न्यूज़ दिखा रहे हैं उसका हम पे असर पड़ेगा और हम आँख बंद करके आपको फॉलो करें, ऐसा नहीं है। हम जो भी लोग एजुकेटेड लोग बापू से जुड़े हुए हैं, हमको सब पता है। हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, हमें पूरे दुनिया की खबर है। ऐसा नहीं है कि हम आप सिर्फ मीडिया पे डिपेंड है। ये आप गलत फहमी बिल्कुल नहीं रहना कि हम आप पे डिपेंड है। आप कितना भी प्रचार करो, हमें उस पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सब एजुकेटेड लोग हैं, हमको जो पूज्य गुरुदेव से शिक्षा मिली है हम उसी पे डटे रहेंगे। और आप, हमारी श्रद्धा पूज्य गुरुदेव के लिए कभी भी कम नहीं हो सकती। आप कितना भी प्रयास कर लो, हमारी पूज्य गुरुदेव के चरणों में जो प्रीति है, भक्ति है, प्रेम भक्ति है, वो कभी कम हो ही नहीं सकती। हम जनता से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि मीडिया द्वारा बताई जा रही इन झूठी घटनाओं से आप गुमराह न हो। सच को जानने का प्रयास करें। सच जानने के लिए आप अहमदाबाद स्थित आश्रम में फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। और कई जरिए हैं जो आपको सच बताएंगे। हमारे मंगलमय चैनल संस्था समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं वो सच्चाई जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सच से जुड़ी खबरें लगातार देते रहेंगे हम आपको संस्था समाचार मंगलमय चैनल पर। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।